वेबसाइट है, जो भी whatever company is creating a website or operating on applications and all, people like us are required over there. People like people from the domain of user experience and user interface are required. In a nutshell, if I can again explain what is user experience, it's basically एक प्रोडक्ट को यूज करके आप उसके नेविगेशन, उसके पाथ को ड्रॉ आउट करते हो, उसके मॉकअप्स बनाते हो, वही है यूजर एक्सपीरियंस. इज नथिंग more than that. A good common sense use while creating a product or developing a product. आज हमने विंडोज के लैपटॉप देखे एंड देन हमने मैक मतलब आईओएस के लैपटॉप देखे एप्पल के. विंडोज के लैपटॉप में टॉप राइट कॉर्नर पे क्लोज बटन होता है, एग्जिट बटन विंडो का. मैक में लेफ्ट में होता है. Why the close button is on the top of it? Why not somewhere in between of the screen? Because center of the screen में अगर उसको मैं placement कर दूंगा exit button, close button, that will take away the value of it. That's not my objective. As a website owner or as a product owner, I want my users to stay as much of time, as many time, जितना भी टाइम वो स्पेंड करे मेरे वेबसाइट पे उतना अच्छा मेरे लिए. तो मैं एक क्लोज और एग्जिट मतलब बाहर जाने के रास्ते को मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बनाऊंगा? एंड ऑल्सो डिजाइनर ऑल्सो डू द बिहेवियरल स्टडी ऑफ इट. हमें याद है जब क्लास में उठा के क्वेश्चंस पूछते थे तो हम क्या करते थे? आई रोल्स करते थे. कोई कोई अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो टीचर पूछ देता था कभी क्लास में, तो क्या हम करते थे? ऐसे खोल. वाई यू डू, वाई किड्स एंड स्टूडेंट्स यूज द अपर, ऊपर ही क्यों देखता है? बिकॉज एक्चुअली उसका लॉजिक बहुत सिंपल है. वो मेन फ्रेम, विजन फ्रेम में टीचर सामने है खड़ा डायस पे. I want to exit that. I want to avoid the eye contact. That's why ऐसे करके कंफ्यूज स्टेट में इंसान की आदत होती है आई कांटेक्ट को हटाना. तो स्मॉल लिटिल अमाउंट ऑफ बिहेवियरल स्टडीज आल्सो वी डिजाइनर्स डू, एंड दैट्स व्हाट वी रिप्लिकेट. आपकी जो ऑफलाइन की जो इंटरेक्शन की जो जर्नी है ना, उसी को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं ऑनलाइन जर्नीज में एज अ डिजाइनर. तो द डिजाइनर वाज नोइंग कि कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जो मेन फ्रेम है, जो रियल स्टेट है, उस फ्रेम से बाहर देखना चाहेगा यूजर. सो लेट्स, एंड इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव एक्शन फॉर मी, सो लेट्स प्लेस इट इन द राइट, वेरी मच सटल, एकदम कॉर्नर कोने में, जिसका यूज एक दो घंटे बाद कभी करे कि हाँ एक दो घंटा ब्राउजिंग कर लिया, उसके बाद में अभी एग्जिट कर लिया. सो ईच एंड एवरीथिंग प्लेस्ड ऑन योर स्क्रीन, द नेविगेशन पार्ट ऑफ इट, कहाँ एक क्लिक के बाद किधर मूव करेगा, एवरीथिंग इज पर्टिकुलरली प्लान्ड बाय सम डिजाइनर्स लाइक अस. आप कोई भी एप्स यूज करते हो तो अच्छा एक्सपीरियंस है. इंस्टाग्राम सब यूज करते हैं, आप वो हार्ट आइकन को भी क्लिक करके लाइक कर सकते हो, अभी डबल टैप कर दो वो भी लाइक हो जाता है. सो वी नो कि अगर स्क्रीन को पकड़े रहोगे तो हमको बहुत स्ट्रेच करके हार्ट बटन को दबाना पड़ता था. अब सेंटर में दो बार टैप मार दो उस इमेज पे, पोस्ट पे, वो लाइक हो जाता है. दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट यूजर एक्सपीरियंस इज कॉल्ड. बहुत सारे गुड यूजर एक्सपीरियंस और बैड यूजर एक्सपीरियंस के भी एग्जांपल है. मैं एक बस लाइक ऑलमोस्ट वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. Let me know if you guys give me a thumbs up if you guys can see my screen. See it, right? It's visible. Yes. I'll give you examples. अब जैसे ये देखो, एप्पल का वेबसाइट है ये, है. सी, it's a good experience for any website user over here. You can compare all three iPhones over here. ठीक है. अभी मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो आइडियली ये जो पार्ट है ना, ये हो सके ऊपर चला जाता, बट देखो यहाँ पे स्टिक कर जाएगा. सो इवन दो द मटेरियल इज वेरी लॉन्ग, आई हैव अ लॉन्ग स्क्रॉल ऑन दिस पेज, मैं पैरामीटर्स को अभी भी देख रहा हूँ. अच्छा ये प्रो मैक्स के बारे में बात कर रहा है, ये 16 के बारे में बात कर रहा है, 16E के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. वेरी वेरी मिनिमल इंफॉर्मेशन, some kind of visual representations, everything is explained over here. देखो कैमरा कंट्रोल इसके साइड बटन में है, इसमें नहीं है. इट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. दिस अ गुड एग्जांपल ऑफ कैमरा का देखो प्लेसमेंट्स कैसा है. यू कैन ऑब्वियसली
have all those parameters compared over here. This is a good example of a website design. See, on all the parameters, even technical also. So what a good UX does over here, ये तीन फोन में से कोई फोन लेना है, they can obviously take their call by comparing this feature. Have you seen Amazon का बहुत बार, Amazon या Flipkart में आप लोग कभी शॉपिंग करते होंगे, you must have seen एक प्रोडक्ट को जब खरीदते हो तो उसके नीचे में और आ जाता है also suggested, people also have bought. अगर आप फोन खरीद रहे हो Amazon पे, तो देखना फोन का कवर भी वहां पे बेचने लगेगा वो. It's a good engaging user experience because from the past experience of it, from the past usage of it, they Amazon people know कि लोग मोबाइल खरीदते, मोबाइल के अगला स्टेप तो कवर्स भी खरीद लेंगे, स्क्रीन गार्ड खरीदेंगे. सो रिलेटेबल प्रोडक्ट्स को वहां पे पुश करते हैं. बिकॉज अमेजन का ऑब्जेक्टिव है कि यार मेरे साइट पे जितना देर रहे, टाइम बिताए, कुछ ना कुछ नया खरीद लेगा. नॉट वेरी फनी एग्जांपल, मैं डीमार्ट में ना कभी घुसता हूँ ऐसा, कभी डीमार्ट में बहुत बार लिस्ट में शॉपिंग में नहीं रहता, बट वो कुछ प्रोडक्ट देख के मुझे याद आ जाता है कि यार ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये काम आएगा घर में. वो मेरे शॉपिंग लिस्ट में नहीं था, बट देखो बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटेड. डीमार्ट वालों को तो सही हो गया, वो खरीदने वाला भी नहीं था, बट आई हैव मेड अ क्विक डिसीजन बिकॉज इट वाज डिस्प्लेड ब्यूटीफुली ओवर हियर. हैव यू सीन चेक इन काउंटर्स के सम, जब आप चेकआउट करते हो डीमार्ट में, हैव यू सीन इन द बिलिंग वाले काउंटर्स के पास वो छोटे छोटे बैटरीज रखे रहते हैं, चॉकलेट्स रखे रहते हैं, शेविंग किट्स वगैरह रखी रहती है, मतलब ऑल द स्मॉल आइटम्स. अपैरल के स्टोर में जाओगे तो आप देखना परफ्यूम्स रखे रहेंगे, हैंकरचीफ्स वगैरह रखे रहेंगे. अभी इनको एक डेडिकेटेड शेल्फ भी दिया जा सकता था अंदर स्टोर में, बट अब क्या है ना, ये ऐसा यूटिलिटी बेस्ड आइटम है, छोटे मोटे, उनको लगता है कि इसे को जाते जाते याद आ जाएगा. जैसे मान लो किसी पेरेंट्स ने पूरी शॉपिंग कर ली, अब वो मतलब उसमें पेमेंट के काउंटर पे गए हैं ना, वो जैसे ही चॉकलेट्स, अरे ये बच्चों के लिए चॉकलेट ले जाता है. अच्छा कपड़े तो ले लिए, रुमाल ले लेते हैं, रुमाल नहीं, बिकॉज नो वन प्लान्स टू बाई अ हैंकरचीफ, राइट. It's a very small item which can like you can have a brain fade moment and you can totally skip adding it to your shopping list or buying it. No one especially goes to a store and buys a handkerchief. People always buy it with some apparels they are already buying. These are choti moti cheeses, batteries and all, cells, everything you will find. So this is a very clever placements and all. Now I'll also show you the examples of bad design. You see this LIC page, heavily cluttered. ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है लॉग इन पे प्रीमियम एंड ऑल एवरीथिंग, बट हेवली क्लटर्ड. अगर मैं सबसे पहले देखूं, और यहाँ पे मेरा मेन सेंटर अट्रैक्शन ये वाला पेज ले रहा है, ये पार्ट ले रहा है, जहाँ पे तुरंत तुरंत वो बदल रहा है. बट इसका भी एक अपना लॉजिक है. ये देखो ये वाला पार्ट ऐसे बज मार रहा था उससे, इनका कुछ एआई असिस्टेंट है. ये देखो सो इट्स वेरी मच क्लटर्ड, बट ये फंक्शनल वेबसाइट. लोग ऐसे ही एलआईसी का वेबसाइट खोल के नहीं बैठते, उनको कभी कोई काम होता है, प्रीमियम पे करना होता है, तभी आते हैं. देखो अमेजन और फ्लिपकार्ट का वेबसाइट नहीं है कि कभी भी ऐसे ही नॉर्मल ब्राउज कर रहे हैं विंडो शॉपिंग वेबसाइट, नहीं. ये इंस्टाग्राम और कोई सोशल मीडिया का वेबसाइट नहीं है कि ऐसे ही कोई भी ऐसे टाइम पास करने के लिए एलआईसी के वेबसाइट पे पहुंचे. ऑल्सो द अनदर फैक्टर एडिंग टू दिस इज, अभी पूछ सकते हो आप लोग क्वेश्चन कि यार एलआईसी के पास इतना पैसा है, ये अपना यूएक्स क्यों नहीं एनहांस करता? बिकॉज इनका मोनोपोली है, इनका कॉम्पिटिटर ही कौन है, वो क्यों करेगा? बाकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट की जर्नी में एक चीज होती है, आप फीचर से ऐड कर सकते हो. पहले लोग सीआरटी मॉनिटर रखते थे, फिर एलसीडी बना, एलईडी बना, अब ओलेड आ गया, बहुत आ गया. तो फीचर्स तो सोनी बनाएगा, सैमसंग बना देगा, एलजी बना देगा. फीचर्स में आप कितना कॉम्पीट करोगे? जितने मेगापिक्सल का आप कैमरा दोगे, दूसरा कंपनी उतना मेगापिक्सल का कैमरा दे देगा. तो इन द प्रोडक्ट जर्नी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑल दिस फीचर के वॉर ना विल गेट सैचुरेटेड. द अल्टीमेट डिफरेंशिएटर विल बी द यूजर एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस किसका अच्छा है? आफ्टर सेल सर्विस किसी, आफ्टर सेल सर्विसेज आर आल्सो पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस. Okay, most of you are car owners. Maruti Suzuki is very much a popular company in India. सबसे largest vehicle उसी के हैं on road as car manufacturer. You have seen past few years में there is a separate channel called Nexa showrooms. They have started Nexa. Why Nexa was introduced?
बिकॉज मारुति एक ऐसी कंपनी है, सुजुकी बेसिकली ऐसी कंपनी है जो 3 लाख की भी कार बेचती है और 18-20 लाख की भी कार बेच रही है. The highest model of it, top model Grand Vitara, just let's take for example. And the cheapest car from the company, you can take example of Espresso. Okay. Features and all are a different point of discussion. But after sale service, एक ग्रैंड विटारा अपना कार के सर्विस के लिए गया. And most of the people have bought budget car from Maruti. You must have seen there was a car called Kizashi that was launched. The brand identity with people, Maruti is known for sasta car. Maruti, the brand value is associated that budget car. मारुति जैसी कंपनी महंगा कार बेचने लगेगी, दैट नो विल बाय. सबको लगेगा अरे यार मैं सर्विस पे देसी कि उसका नंबर 15वां नंबर है उसका. एंड उसके आगे ढेर सारे ऑल्टो ओनर्स और एस्प्रेसो ओनर्स है. अब उसको तो एज ए यूजर बुरा लगेगा ना कि ब्रो आई हैव बॉट लाइक 19 lakhs का कार मैंने तुम्हारे एजेंसी से लिया और मुझे ये 2 लाख वाले कार के पीछे लगना पड़ रहा है क्यों में. दे वांट बिकॉज हाई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ऑलवेज वांट एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, राइट. तो वो भीड़ को कम करने के लिए उन्होंने नेक्सा बनाया, so that your premium version of car has a separate service channel and separate sales channel now. That was the cleverness back then. That's a good experience. Now, high-end car owners are happy. We are treated differently. We have a premium kind of features and all from Nexa. Yeah. So वहाँ पे competitions है, यहाँ पे नहीं है. Again, one another example is your like IRCTC website. Now they have improved a lot. Let me say, you have everything. जहाँ पे आपका focus होना चाहिए था, everything is there. But what I'll say ना कि ये सब जो है हमारे, ये बहुत सारे वैसे हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट में डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली कि कॉम्पिटिटर है, फंक्शनल है उस पे. ठीक है. दिस इज व्हाट वेरी मच द डिजाइन थिंकिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट. एम्पैथाइजेशन बहुत जरूरी होता है, यूजर के पेन्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. एक पर्टिकुलर सिनेरियो में व्हाट दे विल फील एंड देन वी आइडिएट विद द आइडियाज एंड ऑल. मल्टीपल आइडियाज को मल्टीपल इटरेशंस बना के आइडिएट करते हैं. then obviously define is the first phase of it. We define a problem statement, then हम उसको प्रोटोटाइप बनाते हैं, then उसको टेस्ट करते हैं. This cycle goes on. This is what a very basic cycle of design is. Another good UX का example है Duolingo. फोमो देते हैं ये लोग, स्ट्रीक नहीं ब्रेक करने देते हैं. स्ट्रीक्स के वजह से बहुत लोग ड्यूलिंगो में हर दिन लॉग इन हर दिन वो एक असाइनमेंट लेके आते हैं. एंड दे हैव ए वेरी क्रिएटिव नोटिफिकेशन सेंडर्स आल्सो. उनके नोटिफिकेशंस बहुत क्रिएटिव होते हैं. सो यूएक्स राइटिंग, यूजर एक्सपीरियंस राइटिंग इज अनदर डोमेन दैट पीपल कैन हैव देयर करियर. आपने जोमेटो के देखे हैं, जोमेटो के नोटिफिकेशंस कितने क्वर्की और फनी रहते हैं. आज भूख लगी क्या, कोहली ने छक्का मारा, छोले भटूरे खाओगे क्या. इट्स लाइक दैट. सो दे टेक फीडबैक, दे नो देयर यूजर बेस एंड they operate like that. One bad example of user experience is your WhatsApp. व्हाट्सएप ने डिलीट फीचर दिया, बहुत अच्छा किया. बिकॉज पहले होता था यार भेज दिया फिर अब वापस कैसे करें, तो अब डिलीट किया करने का फीचर दिया. बट डिलीट करने का फीचर दिया, अब वो दिखा देता है क्या डिलीट हुआ है. तो पर्पस इज लॉस्ट. आपके साथ बहुत हुआ होगा, यू मस्ट हैव इंटरेक्टेड विथ योर फ्रेंड्स, किसी ने डिलीट किया और तुरंत डिलीट के बाद तुरंत पूछते हो ना, अरे क्या था, क्या डिलीट किया. तो बंदा तो छुपाना चाहता है ना और वो लिखने के बाद वो डिलीट कर दिया. अब तुम पूछ रही है उससे कि क्या डिलीट किया, एंड आउट ऑफ लाइक बिकॉज यू आर गुड फ्रेंड्स एंड ऑल, उसको बताना पड़ जाता है. सो अगर डिलीट किया तो उसके सबूत भी मिटा दो ना, यू डिलीटेड अ मैसेज, ये सामने वाले यूजर को भी दिखता है. व्हाट द पर्पस ऑफ इट देन. इट्स अ बैड यूएक्स. ठीक है. ये क्लटर्ड नेविगेशन एंड ऑल, ये सब कैसे होता है, ऑल दीज थिंग्स इम्पैक्ट. A good UX will always create impact. It will translate into more revenues, more visitors, more engagements, many things. Okay. So this is one empathy mapping, emotion mapping. कि
एक प्रोडक्ट को यूज करने में आप इतने सारे इमोशंस के बीच में आपका कुछ रेंज में आपका ऑब्जेक्टिव और समथिंग इट लाइज अराउंड समथिंग लाइक दैट. Now you see, this is a example of user experience. Read this. This is something we call it hierarchy. So most of you have read this part first. You will read this first, then you will read this. You will likely read this before this paragraph, which I did, and then I'll read. You'll go back to read this body copy if you want to know, and then we read this. At some point of time, kuch time bach gaya, then you will back read this line, maybe or maybe not. So what I have done over here, I have brought your attention in the manner I wanted it to. मैं आपका जहां जहां अटेंशन चाहता था उसी सीक्वेंस में मैंने लिया. एंड इट वाज क्लेवरली. ऑब्वियसली मेरे को सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए था, तो मैंने उसको सबसे ज्यादा बोल्ड में लिखा. उससे नेक्स्ट वाला को उससे नेक्स्ट साइज में लिखा, उससे नेक्स्ट साइज में लिखा. फिर दिस इज हाउ योर ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट्स. दैट्स व्हाट आई हैव डन. आई हैव ड्रिवन योर अटेंशन एज एग्जैक्टली आई वांटेड. मेरे को जैसा नेविगेशन चाहिए था, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होने दिया मैंने. मैं जैसा चाह रहा था ऐसा मैंने आपसे ड्रॉ किया. दिस इज समथिंग कॉल्ड स्क्रीन ergonomics. ये आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड यूजर्स के लिए. दिस इज योर जोन. आपका एक्चुअल एक हाथ से फोन पकड़ते हो और फिर थंब से मोस्टली ऑपरेट करते हैं. दैट्स द कॉमन यूजर बिहेवियर ऑफ एनी मोबाइल यूजर्स इन इंडिया. सो इस जोन में हमारा थंब रोटेट करता है. तो इस जोन में है मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज्ड टैपेबल ऑप्शन या क्लिकेबल ऑप्शन सीटीएस रखते हैं. एग्जिट बटन्स को इधर उधर, लॉग आउट को हमेशा टॉप में ऐसे कर. बिकॉज वंस इन अ वाइल लाइक करना है, शेयर करना है, सब इस जोन में लाइक करता है. ठीक है. दिस इज समथिंग कॉल्ड, वी कॉल इट लाइक ergonomics, यूजेबिलिटी पार्ट ऑफ इट. ओके. देन देयर इज एक्सेसिबिलिटी का भी डिजाइन होता है. Now, while we are creating user experiences, we have to consider users from every domain. Someone might be physically challenged or impaired and all. But as we say, na, internet has to democratize. Internet is democratizing experience. Internet should not bifurcate or discriminate. So there are some kind of, like, suppose touch, see, hear, speak. ये जो आपके हैं 5 sense of organs वाली जो मैंने बात बताई थी. अब कुछ डिसेबिलिटीज होती है परमानेंट होती है. किसी के हाथ नहीं परमानेंट डिसेबिलिटी, बट देयर आर टेम्पोररी डिसेबिलिटी, arm injury. But there are situational disability also. Suppose a mother is holding a kid in her hand, accessibility problem to them. Bright lights में आप नहीं देख सकते हो. That's a situational thing for them. लाउड म्यूजिक में कोई सुन नहीं सकता, उसके कान बराबर है, बट वो इन्वायरमेंट अगर डिस्कोथेक में है तो बारटेंडर आपकी बात नहीं सुन सकता. तो इन इन पार्ट को भी हमें as a good user experience, we have to consider these factors as well. These are some of the methods that we involve. This is something going very much technical. So, but there is a double diamond and triple diamond methods that we diverge on the problem statement and then converge on the solution part of it. And these are some analysis and models we use to this. We use to. So we will see how the wireframing and designing is done. ओके, ऐसे ही दिखा देता हूँ. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड वायर फ्रेम. आप जो वेबसाइट में देखते हो, हम पहले सपोज दिस इज ये एक जय किसान टाइप का कोई एप्लीकेशन में बना रहा था. ओके. तो ये वेबसाइट का मेरा लेआउट है. या मेरा इम्पैक्टफुल फीचर, उसके हीरो प्रोडक्ट्स, इम्पैक्ट प्रोडक्ट्स का यहाँ पे कराउजल, सर्विस इनसाइट्स, इनिशिएटिव, फार्मर स्टोरीज, शेयर स्टोरीज, ये ऐसे कराउजल रहेगा. This is a normal architecture of the website that is. ये grayscale में it's a very much rough scale. I can do this exercise on my pen paper with the pen paper also. Now I add the visual enhancement of on top of it.
नहीं खुला। सो सेम जो वायरफ्रेम मैंने वहां बनाया है, आई हैव लाइक ट्राइड टू add the visual layer to it. Now everything is written properly as I have planned. कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट पे है तो मैंने यहाँ पे विजुअली कन्वेड कि हाँ ये प्रोडक्ट डिस्काउंट है, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो वहाँ पे न्यू का बैनर यूज किया. दिस इज हाउ यू गाइड एंड ड्राइव द अटेंशंस इन एनी काइंड ऑफ डिजिटल एक्सपीरियंसेस टू इट. Okay, so this is just one sample I was going to give, but over here I'll take a pause. Not everything could be learned in a single session, but the objective of this session was to introduce you to the user experience design and how designers operate and how designers work. One last example that I'll give you. आप लोग मोबाइल के लॉक्स को याद करो. बहुत बेसिक नोकिया 1100 के मोबाइल में कैसे स्क्रीन लॉक करते थे पहले, या पहले लेट्स थिंक कि स्क्रीन लॉक का फीचर आया क्यों. ठीक है, बिकॉज देर वॉज अ टर्म कॉल्ड पॉकेट डायलिंग. आपके पॉकेट में फोन है, दो तीन ऐसे नंबर दब के किसी को लग जाता था कॉल, बिल उठ गया, मैसेज चला गया. अभी भी होता है बहुत बार, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी होता है ना, किसी का ऐसे कॉमा, सेमिकोलोन, स्माइली, ऐसे कुछ भी पॉकेट डायलिंग, स्क्रीन अनलॉक था, किसी का कुछ मैसेज चला गया. सो अवॉइड दैट मिस्टेक, पहले हमने इंट्रोड्यूस किया स्क्रीन लॉक. नाउ दिस स्क्रीन लॉक केम फ्रॉम नोकिया 11 में स्टार और हैश दबा के अनलॉक करते थे, राइट? ऐसे कुछ था, ओपन बटन एंड हैश का लॉन्ग प्रेस करके अनलॉक करते थे. ठीक है, देन वी एडेड अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू इट. हमने फिर 4 पिन लॉक्स किया कि यार फोन में बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन था. हमारा जैसे इनहेंस होता गया एंड यूजर का कंटेक्स्ट बढ़ता गया, हमने, बिकॉज अब लोगों का फोन में पर्सनल मैसेज या कुछ रखने लगे लोग, तो हमने उसको 4 डिजिट पिन में लॉक किया. फन फैक्ट, मोस्ट ऑफ द Vidyapeeth students must be having their registration number as their 4 pin lock of their phone. फिर हमने इंट्रोड्यूस किया पैटर्न डिजाइन, राइट? कि 4 बार टैप करने का भी पेन मत लो, स्वाइप करो, किसी का जेड है, एन है, ऑल दिस इज एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी. बिकॉज पिन नंबर भूल सकता है, पैटर्न लॉक भी भूल सकता है, फिंगरप्रिंट तो नहीं भूल सकता ना. फिंगरप्रिंट में बस टच करो और वो अनलॉक हो जाता है स्क्रीन. फिंगरप्रिंट में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई कि बहुत लोगों का फिंगर अगर इंजोर्ड रहा तो अनलॉक नहीं कर पाया वो यूजर, फेस रिकॉग्निशन से फोन खुल जाता. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जितने एफर्ट्स को कम कर दिया ना प्रोडक्ट के यूज में अपने यूजर का, वो उतना अच्छा एक्सपीरियंस है. ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड का एक थिंग है, हमें लेजी रहने की आदत है. हम चाहते हैं कि बस बैठे बैठे सोचे और काम हो जाए, बट विच इज नॉट ट्रू. बट वी एज ए डिजाइनर वी ट्राई आवर बेस्ट. पहले आपको उंगलियां दबानी पड़ती थी, हमने उसको स्वाइप में कन्वर्ट किया. स्वाइप से हटा के हमने टच में कन्वर्ट किया, अब टच से भी ऊपर उठ गए. अब तो मैं जितना लेजी बना रहा हूँ यूजर को, उतना अच्छा हुआ यूजर एक्सपीरियंस. बट ये भी अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है. सपोज किसी चीज को आप डिलीट करते हो अपने उससे, रिमेंबर ऑलवेज डिलीट में कंफर्मेशन होता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट. वो डबल कंफर्मेशन इसीलिए पूछ रहे बिकॉज आई आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर टू वार्न यू, कहीं ऐसा तो नहीं गलती से हो गया. सो आई वांट अ डबल चेक. तो डू यू वांट टू डिलीट इट और नॉट, एंड दैट्स वेयर यू कैन टेक अनदर कॉल कि हाँ नहीं करना. So this is how the beautiful world of design and user experience operates, and this is what how a designer thinks and what kind of objectives we achieve. एक और ऐसे, आपके कंपनी में आप लोग सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, आपके कंपनी में हर लोग होंगे. आपके कंपनी में मार्केटिंग का टीम होगा, आपके कंपनी में फाइनेंस टीम होगा, एचआर टीम होगा, प्रोडक्ट टीम होगा, टेक टीम होगा. टेक टीम बेस्ट टेक्नोलॉजी लाके आपको प्रपोज करेगा सॉल्यूशन. मार्केटिंग टीम उसको कितने अच्छे से कितने लार्ज यूजर बेस तक पहुंचा सकती है उस पे काम करेगी. फाइनेंस टीम उसकी पूरी बजटिंग करती है. प्रोडक्ट मैनेजमेंट वो पूरा टाइम, वो पूरा टीम के इसको कोऑर्डिनेट करता है एवरीथिंग. बट प्रोडक्ट जिनके लिए बन रहा है, द यूजर्स, वो नहीं है आपके कंपनी में. वो जब लार्ज लॉन्ग लॉन्ग मीटिंग्स हम लोग करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बट प्रोडक्ट ओनर्स तो नहीं होता बिकॉज प्रोडक्ट हैज नॉट गॉन आउट इन द मार्केट. तो वी एज ए यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स आर द एडवोकेट ऑफ दो यूजर्स, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे.
हम उनके वैल्यूज को और उनके ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे टेबल पे रखते हैं कि नहीं, मेरा यूजर ऐसे नहीं यूज कर पाएगा. आई हैव डन माई रिसर्च, आई हैव कंडक्टेड इंटरव्यू, आई नो. एंड हाउ डू आई नो? थ्रू आवर रिसर्च प्रोसेसेस, थ्रू कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. हमने बाजू के भी प्रोडक्ट्स देखे हैं, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स देख के बनाए. एंड प्रोडक्ट डिजाइन के भी लैंग्वेज में, इन जर्नी में, देयर इज नो री इन्वेंशन ऑफ व्हील. सर्च का प्रॉब्लम को गूगल ने सॉल्व कर दिया. नो वन इज लाइक taking effort to solve the search ka problem anymore. Yes, we have evolved to activities and uh, 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 Gemini now. People Google से नहीं सर्च करके डायरेक्टली यू टैप एंड स्पीक एंड आस्क, तुमको मिल जाता है आंसर, हमें मिल जाता है आंसर. दिस इज हाउ इट इज प्रोग्रेसिंग इन एवरीथिंग. सो दिस इज इम्पोर्टेंट इन अ प्रोडक्ट जर्नी. दिस हाउ वी अचीव. और हमारा एक और ऑब्जेक्टिव रहता है बिजनेस गोल्स को भी अचीव करना. हमें यूजर्स गोल को भी अचीव करना है और बिजनेस गोल्स को भी अचीव करना है. सो या, दिस इज वेयर आई विल टेक अ पॉज and I'll let this platform open for if you have any kind of doubt or question answer, please. Thank you, Rahul, for this wonderful session. I think I'm personally very much enriched by the level of knowledge and information that you have shared. So very exciting and engaging. Let me So check the comment box if you have written any kind of Abhinav, questions. Yeah, please राहुल go आया, ahead. कौन कौन बॉम्बे में है? हाँ बोलिए, क्या बोले? इसलिए वो लास्ट वीक पिंग किया था ग्रुप में कि बॉम्बे में कौन कौन है. हाँ. मे बी. We are here in Bombay. I've conducted one workshop. Tomorrow I'm going back to Patna. देखो, मेरा क्वेश्चन एक है. आई वांट टू अंडरस्टैंड वट एवर यू आर सेइंग राइट नाउ is more or less related to when you say UI UX, it's basically web page, which is related to software area, correct? Now, I just want to correlate, and I just want your suggestion or idea where we can converge it, because I am working in Philips Healthcare, where we are having big products like MRI, CT scan, X-ray machines. Now I am into a business unit which is making, right now we are making a ventilator. Okay. Now I am seeing हमको यूजेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, बंदे मिल नहीं रहे. ठीक है. Mhm. Now when I say usability, now you know, right? So what we do from engineering perspective when we are designing a product, so we basically need a user requirement document. वो यूजर रिक्वायरमेंट से बिजनेस केस बनेगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट बनेगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट से फिर हमारे पास आएंगे, फिर वो उसके बाद उस पे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट पीआरडी बनेगा, पीआरडी बनने के बाद वो प्रोडक्ट, वो डिजाइन बनता है, राइट? नाउ हमारा भी स्टेज कैसा है? आज से 25-30 साल पहले फिलिप्स में कोई एक डिवाइस बनाया था Hmm. विच वॉज वेरी ओल्ड. Hmm. उस समय यूजिबिलिटी का कंसेप्ट था नहीं. पावर बटन पीछे है, बैटरी बैटरी का in core engineering hardware perspective also, there is these this type of requirements now from product, big products जहां पे यूजर नीड है, डेली एक्सरे हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, सीटी अल्ट्रासाउंड हो रहा है,
पेशेंट्स जा रहे हैं, डॉक्टर यूज करता है, वहां पे भी हमारे को अभी रिक्वायरमेंट है, बट बंदे मिलते नहीं है. हम्म सो माय क्वेश्चन इज, व्हेन आई मीन जो कोर्स तुम लोग किए हो या हुएवर, आई मीन किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर ऐसा पढ़ाया जाता है, तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज then we will have to find resource from there. We are not getting resources. हम्म यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के पॉइंट से वी आर नॉट गेटिंग रिसोर्सेस. तो ये तुम्हारे एकेडमिक उसके पोर्टफोलियो में ये रहता है, या तुम लोग को, तुम जो किए हो कोर्स या जहां से भी पढ़े हो, उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही होता है? नहीं. So I'll slightly correct you, Bhaiya, over here. The user experience term is not only related to the digital product. As I said, anywhere a person or user is interacting with product, वो physical tangible products का भी user experience होता है. As I said, मैं अगर इस मोबाइल को बड़ा बना दूं, इसका बहुत यूजेबिलिटी लूज हो जाएगा. वाई इट इज बिकॉज इट्स हैंडी, एक हाथ में आ रहा है. अगर इसको मैं 1 फीट इतना बड़ा बना दूं, काम वही करेगा, फोन वोन. बट मैंने देखा, मेरे एक बैच का अमन अग्रवाल था, ही वाज यूजिंग सैमसंग टैब बैक देयर इन जेएनयू. वो ऐसे करके बात करता था बड़ा सा ऐसे टैब को लेके. फंक्शनली हो रहा था, बट इट वाज, वी कैन सी दैट इट्स पेनफुल टू होल्ड इट. तो टैंजिबल प्रोडक्ट्स के भी होते हैं यूजर एक्सपीरियंस. बट आपका जो है ना मेडिकल डिवाइस, यस, डिजाइनर्स आर ऑलवेज आल्सो अवेलेबल इन दिस डोमेन, प्रोडक्ट डिजाइनर्स. दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन कंटेक्चुअल. आपका जो प्रोडक्ट है, मेडिकल डिवाइसेस एंड एवरीथिंग, इट इज हाईली फंक्शनल. इट हैज टू अचीव फंक्शनैलिटी. It has to achieve, it has to also have to have good aesthetics. As we have seen, you have very much soft curves and all. You do not have sharp corners in all the medical devices, right? बहुत ही easy and touch feel and all अच्छा रहता है. Now, हैप्टिक फीडबैक आना चाहिए, फीडबैक feedback, मैकेनिज्म आना चाहिए. हाँ, and then you have GUIs also, graphic करेक्ट. UI, है ना, जो आपके ऑब्वियसली एज अ मशीन. देन एक्सरे का भी एक जैसे स्मॉल पैनल होता है, जिसमें डॉक्टर एंड लाइक whoever is operating it used to interact and thumb and all. But this is a very good use case example. यूजिबिलिटी का क्या है ना, यूजिबिलिटी लैब्स आर very less in India. Let me accept that first. So either a digital product or a tangible product, a medical device like you. Once, that's why we used to build prototype. What I was showing you right now in my application Jai Kisan ka, that was from wireframing to visual design. That was a kind of prototype that I created. That's not a development. This prototype I will hand it over to developers. Now they will code over it and all with the many tools that we use like Figma and everything. For product designing, there are lots of 3D softwares also available, right? Where a designer used to do. For usability testing, what we used to do, हम भी एक वेबसाइट बनाने के बाद एक यूजर ग्रुप लेते हैं, उसको सिर्फ एक टास्क देते हैं. सपोज यू हैव टू बाय दिस बैग ऑफ यूरिया ऑन दिस वेबसाइट. अब उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं. दैट इज द हाँ, बेस्ट टेस्ट की, दैट इज व्हाट वी कॉल लाइक अल्फा टेस्टिंग. एक कोई ले यूजर, ही इज अ ले यूजर टू यू. लेमैन यूजर, उसको बस हमने टास्क दिया कि तुमको ये नया वाला यूरिया खरीद के चेकआउट करना है. दैट्स इट. उसको कुछ भी नहीं किया. एंड अब वी हैव डिफरेंट डिवाइसेस आल्सो, वो हीट मैप्स एंड ऑल जनरेट करते हैं. आपकी आई के रेटिना वगैरह ट्रैक होती है कि हीट किधर जा रहा है पूरे. इसमें जैसे वो मैंने वो दिखाया ना कि हायरार्की, यू विल रीड दिस फर्स्ट देन यू विल रीड दैट. सो माय विजुअल एलिमेंट्स और सीटीएस आर लाइंग ऑन इन. सो वो यूजर उसको देख पाता है कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं. देयर आर डिफरेंट वे टू डू इट. इधर वो स्क्रॉल करके ढूंढ लेगा प्रोडक्ट, या फिर बहुत स्मार्ट होगा तो सर्च में जाएगा, सीधे उसका नाम डालेगा, न्यू प्रोडक्ट्स राइट नाउ. सो to achieve the desired objective, there are multiple ways or input channels that we have given or interaction channels that we have given on the interface. But ये तो होगी डिजिटल की बात. तो यही एक यूजर ग्रुप की टेस्टिंग जैसे हम लोग करते हैं, और हम बस ऑब्जर्व करते हैं, बस खड़े रहते हैं एज एन इन्विजिलेटर एंड वी जस्ट ऑब्जर्व कि क्या. अब उसमें अगर कोई कंफ्यूज्ड है, अगर हम देख रहे हैं, तो वी टेक आवर नोट्स, यार इसका हीट मैप इधर नहीं गया, इधर जा रहा है टेंशन. तो मे बी दिस इज समथिंग वी कैन प्लेस our high usable or CTA, something like that over here. Similarly for your, that is why the word prototype is done. Pro to type. Before you type, you just test it. ताकि heavy investment उसका production line में आने से पहले you get to know
a bit of taste about it. On automobile design, आपने देखा होगा क्ले मॉडलिंग होता है, सेम लाइक 1:1 लाइफ साइज का कार के क्ले मॉडलिंग्स होते हैं, ताकि वो पूरे डैशबोर्ड्स एंड ऑल को बना के देखे कि we able to do इंडिया में टीम नहीं है हम्म, और हमको इंडिया में टीम बनाना है, हाँ, बट इंडिया में ये कैपेबिलिटी के लोग नहीं मिल रहे। बट तो यूएक्स वाले हैं ना, उनको यूजिबिलिटी मालूम होगा, तो दे कैन इवन, मतलब यूजिबिलिटी डिजाइन के लिए अलग से हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैं यूजिबिलिटी अपनी टेस्ट कर लेता हूँ वेबसाइट से, तो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर किसी को भी, इवन प्रोडक्ट डिजाइनर को यूजिबिलिटी टेस्ट करने का तरीका मालूम होता है। बट या अगेन इट्स अ वेरी सिंपल सेटअप। ऑब्वियसली अभी कोई भी टाइम देगा तो व्हाट वी यूज टू डू फॉर, हम यूजिबिलिटी के लिए जब कॉल करते हैं तो ऑब्वियसली वी ऑफर सम मनी, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर इन्वेस्टिंग सम टाइम, तो हम में से बोलते हैं कि लाइक 50 रुपीज या 100 रुपीज हम आपको ऑफर कर देंगे, आप प्लीज सेशन में आओ एंड वी टेक केयर ऑफ द रिफ्रेशमेंट्स एंड एवरीथिंग, दैट्स ऑल। बिकॉज 1 घंटे का समय मुझे चाहिए, बस मुझे ये देखना है कि मैंने जो बनाया, बिकॉज मैं अपने दिमाग से तो बनाया हूँ, सामने वाला भी वही समझ पा रहा है कि नहीं, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट। तो आपके केस में लेमैन के यूजर्स को आप नहीं लेंगे, आपके केस में यू विल हैव टू ब्रिंग द एक्सपर्ट्स और द टेक्नीशियंस हाँ, हु आर क्लिनिशियन, नर्सेस, डॉक्टर्स, वो लोग आएंगे। clinical experts and all आएंगे। But definitely, I mean, this is again about networking and all. Definitely, you can call them, and it is a very cost-incurring process. That is why I think back when I was studying in IIT, we used to think यार इंडिया में यूजिबिलिटी लैब्स बहुत कम है। हमारा स्टार्टअप का आइडियाज भी आता था यूजिबिलिटी लैब awards, red dot design awards is another a kind of design awards है एक मतलब just it's a respectful organizations over here. Obviously there are design challenges and all everything, hackathons भी होते हैं design के, so we used to participate, we take the problem statement and we deliver it, and there are prizes and all, but वो डिजाइन अवार्ड्स के, बट एंड इट बिकम्स बहुत लोगों का ये सेलिंग पॉइंट भी बन जाता है कि रेड डॉट डिजाइन अवार्ड विनर एंड ऑल, ऐसे करके। तो नॉट मच आई कैन टॉक अबाउट अ डिजाइन अवार्ड, बट इट्स जस्ट an award which judges the capability of designers whoever are participating on it. Yeah, how is AI going to impact this field? Yeah, this is a very common question nowadays. I am going to feel. See, with the advent of AI, now let me make it very much clear to you guys. Anything which is repetitive now, that will get replaced. You must, like, I'm here in Bombay, I'm giving a Bombay example. अभी मैं देखता हूँ लोकल टिकट्स को खरीदने के लिए देर नो वेंडर्स एंड वो टेलर्स एंड क्लर्क्स नहीं बैठे हैं विंडोज पे, you have automated kiosk and all, even in metros and all, even lots of UPI apps में ही आप मेट्रो की टिकट बुक कर सकते हो nowadays. सो क्या था, बिकॉज उसमें कुछ इनोवेशन नहीं है ना, बहुत रिपीटेटिव काइंड ऑफ टास्क, each time you have to do one simple thing, same thing, same thing, same thing. Similarly, I've seen it in cinema hall booking also. But the threat of it, बहुत लोग बोलते हैं कि AI से रिप्लेस हो जाएगा। So सिनेमा हॉल के टिकट्स पहले हम काउंटर पे जाके लेते थे, बुक माई शो काइंड ऑफ टिकटिंग प्लेटफॉर्म केम as a digital solution of it. So it is just to provide ease of it. And again, a repetitive nature of job would be replaced by AI. But a job where we have to think, we have to generate ideas, that is a bit, मैं completely agree नहीं हूं कि वो हमेशा replace होगा. Yes, we can always use as our assistant,
We can use it for our beneficial things. We can obviously share those auxiliary tasks to them. आइडिया जनरेशन में हमें हेल्प करता है. देयर इज अ टर्म कॉल्ड ब्लैंक पेपर फैलेसी. अगर एक ब्लैंक शीट आपके सामने रख दूंगा ना और बोलूंगा आइडिया जनरेट करो, तो बहुत आइडिया जनरेट करने में, बिकॉज वो थॉट्स ब्लैंक होते हैं, क्रिएटिव ब्लॉक्स एंड ऑल आ जाते हैं. टू रिमूव दोस क्रिएटिव ब्लॉक्स वी कैन यूज द एआई मॉडल्स एंड ऑल, बट इट्स नॉट रिपीटेटिव. Not all the things that we do in our life over here is not repetitive. That's why I use the term contextual. Contextual use is very much important. But repetitive, I know it will get replaced. Also, to quote one example, टाइपराइटर के आने से जर्नलिस्ट की जॉब नहीं चली गई थी. टाइपराइटर इज जस्ट अ मूड, अ मीन. ओके, टाइपराइटर आ गया, बट अभी भी पेन बिक रहा है ना मार्केट में. पेन इज स्टिल देयर, right? So I'm just let it think in that way. But yes, if your job or your working culture does not involve innovation or any kind of innovative thought processes and all, or anything new you're not making, if it is going to be repetitive, then it is going to be replaced by AI. So that's the maximum impact that we are getting on AI. Yeah, seats would be reduced. That's an inevitable thing. But it's ऑल अबाउट ना. मैं एक एग्जांपल दो, वाटर पार्क्स वगैरह में गए, वो वाला वेव वाला जो पार्ट होता है, वेव में हम लोग खेलते हैं ना, वो आर्टिफिशियल वेव्स बनाते हैं जो वाटर पार्क्स में. तो उसमें क्या एक टेक्निक रहता है, जब वेव आ रहा हो तो एक जंप मारो, सो यू विल गो अप एंड डाउन विद द वेव. तो वी हैव टू राइड दिस वेव ऑफ एआई, नॉट गो अगेंस्ट इट. वी हैव टू एक्सेप्ट इट. हम नहीं बनाया है, अपने हमारी यूज के लिए बनाया. मेरे हिसाब से एआई अभी कॉन्टेस्ट के समय भी काफी कुछ उस हिसाब से वो वही जो मैं अपने एक्सपीरियंस में देखता हूँ प्रोडक्ट के जो भी वो आइडियाज जनरेट करने में भी, और कई बार जो बोलते हैं जो ब्लैंक पेपर एक एग्जाम्पल दे दो, वो वहां पे एक मतलब एक प्रीफेस देता है चीजों को, कहाँ से तुम स्टार्ट करो और व्हाट शुड बी द. हाँ, बट अगेन एक बार और बता रहा हूँ कि बस एआई तक ही क्यों रोको. गो बियॉन्ड द एआई एजेस ऑल्सो ना. सो बहुत सारा काम अगर एआई से ही हो गया तो फिर वो बहुत जेनरिक हो जाएगा ना नेचर में, राइट? एआई कैन राइट द स्टोरीज एंड ऑल, बट क्या स्टोरी टेलर जो एक फिल्म डायरेक्टर और जो स्क्रिप्ट राइटर लिखता है, क्या उसके लेवल बहुत जेनरिक बना देगा? फिर वो मजा नहीं है. फिर वो होते हैं ना कि वो एक्स फैक्टर जो होता है वो लूज कर जाएगा. बिकॉज एआई पहले हमें ही तो स्टडी कर रहा है, देन हमारे पैटर्न को रिप्लिकेट कर रहा है, एग्जैक्टली. राइट? बट ओरिजिनल तो हम ही है ना हमेशा. वो कुछ ओरिजिनल तो नहीं जनरेट कर रहा अभी. फॉर नाउ, टिल नाउ, अंटिल द टाइम दे गेट इमोशनल इंटेलिजेंस इंड्यूस्ड इन देम, उसको पेन फील ना होने लगे एंड ऑल, तब तक तो हम ही जनरेट करो, हम ही जनरेट करेंगे. एंड इट्स लाइक इफ इट इज टोटल इन आवर कंट्रोल, देन वी कैन डेफिनेटली ड्राइव इट इन आवर बेनिफिट, इन आवर बेनिफिट. तो यही है. बट बिकॉज देखो, बहुत लोग ऐसा होता है ना, अब देखोगे ग्रुप्स में बहुत लोग अच्छा अच्छा लंबा लंबा इंग्लिश लिखना स्टार्ट कर दिए. एंड यू नो द लव, इवन इफ वी राइट इट आवर, बहुत सारा मेरे पास, मैं सही बताऊं, मैं नहीं यूज करता. बहुत बार मैं खुद से कंस्ट्रक्ट करता हूँ स्टेटमेंट्स एंड ऑल लिखता हूँ. बट बहुत लोगों को नहीं लगता होगा खुद से लिखा है, कि बहुत लोग लाइक हाँ एआई से लिखवा लिया होगा. तो सी, दिस इज हाउ, मतलब डाइल्यूट हो जाता है ना. इफ यू आर यूजिंग इट दैट मेनी टाइम्स एंड ऑल, देन इट विल लूज. तो वही एआई अगर मुझे कोई एक सैमसंग के प्रोडक्ट में मिल रहा है, सोनी में मिल रहा है, सब में मिल रहा है, तो फिर अब तुमसे हाउ वुड दे डिफरेंशिएट? देन यू कैन मेक इट फास्टर. मेकिंग इट फास्टर इज अनदर काइंड ऑफ यूजर एक्सपीरियंस. चैट जीपीटी को प्रोसेस करके मेकिंग इट 5 सेकंड लगा, मोर जेमिनी एक्सेसिबल. को 2 सेकंड लगा. तो अगेन फास्टर तो क्या है कि वो अच्छे प्रोसेसर्स बन जाएंगे, वो भी फास्ट हो जाएगा. सी, एनीवे, ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड ऑल, अगर हम उतने एम्पैथेटिक रहें तो एआई इज नॉट दैट मच ऑफ अ चैलेंज. हाँ, आज के डेट में आर्टिस्ट और क्रिएटर्स को बहुत बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, बिकॉज ओरिजिनलिटी चला गया. कोई भी ड्राइंग एआई से बनवा ले रहा है, उनसे नहीं बनवा रहा है. तो ठीक है, तो वो, बट वो मीडियोक्रिटी आ जाएगा, प्रोडक्ट के फिनिशिंग में मीडियोक्रिटी आ जाएगा, बिकॉज सबका काम कोई एक ही आदमी कर रहा है. तो वो देखो ना, डिजाइनर्स और आर्टिस्ट का एक सिग्नेचर छुपा रहता है उसके आर्ट में, राइट? पिकासो का अगेन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. पिकासो एक तरह का, पिकासो कभी भी वैन गो टाइप का नहीं आर्ट बना पाता था.
So every designer, every artist has their imprint. कोई मूवी भी अगर हम देखते हो तो एक डायरेक्टर की पर्टिकुलर स्टाइल की मूवी लगती है हमें, राइट? वी हैव AI will more like मतलब जो मास कॉपी एंड कैट मतलब हाँ कैट मास, कॉपी और कॉपी को मास प्रोडक्शन में चला जाएगा वगैरह अगेन उस दिन। एक्सक्लूसिविटी। डिजाइन ऑल्सो अबाउट, मैं और एक बेहतर एग्जांपल से समझाता हूँ। डिजाइन दो तरह से होता है, डिजाइन फॉर मासेस, डिजाइन फॉर क्लासेस। गूगल हैज सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर मासेस, एप्पल हैज सॉल्व इट फॉर क्लासेस। ठीक है, एप्पल ने बोला कि डिजाइन महंगा है भाई, मेरा प्रोडक्ट तो 1 लाख का ही रहेगा, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। लोग खरीदते हैं। इट हैज बिकम अ वैलिडेशन पॉइंट। I know lots of thing in UI, lots of thing has been done by Android long back. But why only when Apple in Hi Ravish. हाय राहुल दा। बहुत बढ़िया अरे सेशन था। ये सेम क्वेश्चन पे मैं बस ऐड ऑन करना चाहूंगा विथ ए पॉजिटिव टोन। लाइक एज अ यूएक्स यूआई पर्सन, सो जो एआई टूल्स आज के डेट में आपके पास अवेलेबल है, एम आई ऑडिबल राहुल दा? Yes, you're. हाँ, so the tools that are available to you, like what you think, how many times have you become more productive in actual sense? Or if I rephrase it, like एचडीएफसी में अगर आप हैं, आपकी बहुत बड़ी टीम होगी, तो हाउ मोर एफिशिएंट इट हैज बिकम और हाउ मोर वर्क you guys are able to do? A very good question. So this is something I am going through in our processes over here. Suppose on banking exercise, banking activities में there are lots of banking products. Suppose I introduce, तो अब मुझे कैसे help किया है? It has made me more efficient. I am able to create and generate the prototypes more efficiently for different service lines. Suppose मैंने AI को introduce करके, मेरा digital solution was already available, the digital journey part of it. Okay, let's take one example. मुझे मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है? देयर डिफरेंट मोड्स टू इट। आई कैन गो टू बैंक, वो एज ओल्ड मेथड, पर्ची भरा, पैसे दिए, हो गया। दैट्स वन मोड टू डू इट। ओके, देन वी प्रोवाइडेड एन ऑनलाइन सॉल्यूशन टू इट। ठीक है, ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाओ, खुद ही ट्रांजेक्शन अपना हैंडल करो, verified with your credentials, password and all. Now I was we were thinking about adding a layer to it कि ये AI से करवा सके देखते हैं। Let's introduce AI also as a mode to do it. So this is one service line. अब मैंने अगर एक आइडिया पिच किया अपने टीम को और सपोज वो अच्छा लगा, एंड ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन इज नॉट ओनली वन सर्विस लाइन दैट बैंक हैंडल्स। बैंक के बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस हैं। अब मैंने अगर पिच किया, अब दूसरों को, क्रेडिट कार्ड वाला बोलेगा मुझे भी चाहिए यार, मुझे मेरे डीडी बनवा के दिखाओ, यू सी। तो अब जो ये मुझे मेरे डिमांड्स आए ना एक्स्ट्रा काम करने के एक प्रोटोटाइप पे, अब हर किसी को देखना है। तो अब मैंने एक चीज पे मेहनत करके फर्स्ट प्रोटोटाइप को बनाने में मुझे 2 महीने लगे थे, सिर्फ ट्रांजेक्शन वाला। बट नेक्स्ट किसी टीम का अगर मुझे रिक्वेस्ट है कि ब्रो मेरा क्रेडिट कार्ड को भी बना के दे, now I have defined the process and all. I just put it into the no code, low code kind of platform, automate it, and I deliver the prototypes more easily. मेरा काम बस एक बेसिक चेक करना हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली एआई इतने लेवल पे भी फिनिश नहीं है, कुछ गलतियां करता है, तो आई डू इट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट वो जो है बार बार वो, अब जैसे मैं आपको कंटेंट का पार्ट है, पहले मैं क्रिएटिवली थिंक करके लिख रहा था, नाउ आई हैव जस्ट गिवन द कमांड कि यार मेरे लिए, Yeah. मेरे को इस सर्विस लाइन के लिए कंटेंट और कन्वर्सेशन लिख के दो। इट्स हैपनिंग। सो इट हैज मेड मी मोर एफिशिएंट। आई एम वेरी मच एफिशिएंट नाउ टू जनरेट आइडियाज एंड क्विकली गेट इट वैलिडेटेड फ्रॉम डिफरेंट। तो दैट्स हाउ आई हैव एनहांस्ड माय क्या बोलता हूँ उसके लिए, प्रोडक्टिविटी इन दिस वे। टर्नअराउंड अभी टाइम। तो है फिग्मा वगैरह में भी एआई इंट्रोड्यूस हो गया। तो अभी जैसे पहले बैकग्राउंड, मान लो ना कोई इमेज होता था, तो याद है पहले एक्रोबैट, अडोबी रीडर्स में, अडोबी सॉफ्टवेयर्स में, फोटोशॉप वगैरह में हम बैकग्राउंड को हटाते थे।
ठीक है, और बहुत टीडियस जॉब होता था, एकदम पेन टूल को लेके ऐसे पूरा मार्क करके और बैकग्राउंड को हटाना। नाउ दिस इज जस्ट वन कमांड की रिमूव द बैकग्राउंड। मैं वही बोला ना कि ऑक्सिलरी और काइंड ऑफ मतलब आई इन माय ओपिनियन मैं बोलता हूँ थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग जो काम है ना उसको करने में, जैसे अलाइनमेंट हो गया, जस्ट टेक वन एग्जांपल। अलाइनमेंट मेरे सारे एलिमेंट्स है, अगर मुझे स्क्रीन में उसको अलाइन करना है तो पहले उन सबको सिलेक्ट करके मैं फिग्मा में एक बटन क्लिक करता था एंड ऑल एवरीथिंग। नाउ आई जस्ट गिव द कमांड कि मेरे को बस 30-30 पिक्सल्स के गैप को रख के ये सारे कंपोनेंट्स को अलाइन करके दो। और आइडिया एक कंपोनेंट में ही बना रहा हूँ। एक एनालॉजी भी हम देख सकते हैं, जैसे आपने इंस्टाग्राम का एग्जांपल लिया। तो आज से 2-3-4 साल पहले तक भी ये रील्स फीचर तो इन्होंने शायद कोविड के टाइम में। सबसे बात किया। हाँ, तो क्या था, ये रील वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट था, तो कुछ लोग ही तो रील बनाने वाले लोगों की वैल्यू बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे आज के डेट में, तो क्या हुआ है कि कॉमोडिटाइज हो गई है रील। हाँ सब कोई बना रहे हैं, एक घर के भी 3-4 लोग बना रहे हैं। तो मतलब ये तो मैं आई एम जस्ट हाईजैकिंग योर कपल ऑफ सेकेंड्स। प्लीज तो प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि यू नो ज्यादा आइटरेशंस मिलेंगे, मतलब ओवरलोड ज्यादा होगा आउटपुट का। हाँ रील बनाना पहले एक क्रिएटिव वर्क होता था, एक इंटरेस्टिंग वर्क होता था। अब जो है कि अब रील तो कोई भी बना लेता है और बहुत सारे रील्स आ गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि विद द एआई कमिंग इन, तो वो अटेंशन मिलना स्टैंड आउट के लिए जो पैरामीटर्स थे वो चेंज होते होने लगेंगे, क्योंकि बेसिक वर्क जो है वो इजी हो गया है करना मे बी। करेक्ट। तो वो तो टेम्पलेटाइज कर दिया ना। या तो बहुत टेम्पलेटाइज हो गया तो इट बिकम्स, बट अगेन वो देखो मतलब इसका एडवर्स इफेक्ट भी देखो। या कंसीडर वो क्वेश्चन कि एआई का इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट देखो, हर कोई बना रहा है। सो हाँ लेकिन बॉम्बार्डमेंट है उस चीज का कि वो पर्टिकुलर मार्केटिंग नहीं, एंड देखो फिर वो कंटेंट का वैल्यू और क्वालिटी कितना ड्रॉप हुआ है। करेक्ट यू विल करेक्ट। फाइंड मेनी सेलिब्रिटीज और इवन फिल्म मेकर्स टॉकिंग अबाउट इट। पहले एक्टिंग किसकी अच्छी है उस एक्टर्स को लेते थे, हाँ किसके फॉलोअर्स ज्यादा है वो देख देख के लेते हैं। अभी हाँ। इन्फ्लुएंसर्स चले जाते हैं एक्टिंग करने को और फिर दिख जाता है उनका। इफ यू हैव नॉट, नहीं बात, दैट्स व्हाई आई से लेकिन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं तो इसको कहीं ना कहीं चेंज की तरह ही देखता हूँ, बेसिक चेंज की तरह देखता हूँ। और पहले तो जैसे अशोक कुमार वगैरह एक्टर्स थे वो अलग थे, फिर अमिताभ बच्चन ने आके लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया एंड फिर इस तरह से। तो आई थिंक ये तो एक ऑर्गेनिक चेंज की तरह ही मैं देखता हूँ इसको। मैम अ, इट इज एन ऑर्गेनिक चेंज। मैं ऐसा नहीं पानी बोल कि तो सारे हाँ इन्फ्लुएंसर्स बैड एक्टर हैं, हाँ ऑफ देम नहीं आर गुड। हाँ। और मतलब पानी तो नीचे ही बहेगा, वो नीचे से ऊपर जाएगा नहीं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ट्रेंड। एनीवे प्लीज आप कंटिन्यू करो, अदर्स इफ दे हाँ हैव नहीं नहीं, क्वेश्चंस। दैट्स व्हाट आई मीन, जस्ट कंटिन्यूइंग ऑन योर पार्ट। यही होता है, वो डाइल्यूशंस को हम बचा सकते हैं। और जिसको भी एक्सक्लूसिव चाहिए ना वहां पे उनकी डिमांड रहेगी। तो एनी पर्सन, एनी डिजाइन पर्सन और एनी क्रिएटिव पर्सन, इफ दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन देयर प्रोसेस एंड वर्क, they can definitely need not be scared from the advent of AI, because we know how smartly we can use them for our benefit. Okay. तो आई बिलीव और exclusivity always pays. पहले डायमंड्स रेयर अर्थ के ऐसे कहीं से कोई निकाल के लाता था, बोलता अर्थ का डायमंड, अभी तो मशीन से भी डायमंड बन जाता है, तो उनकी वैल्यूज हमेशा कमी होती है। एक्सक्लूसिविटी ऑलवेज पेज यू बैक। तो अगर कोई ओरिजिनल है, ऑथेंटिक लगेगा, तो यू विल हैव योर बायर्स अराउंड इन दिस मार्केट। वही है, आप वैल्यू एडिशन कैसे कर रहे हो हाँ, कॉन्टेक्स्ट में। that's the part, that's the part, मतलब that's the part of automation has become the norm. How you are doing the validation हाँ, as a human. वो तो रहेगा ही ना। एंड इट इज अगेन, जैसे रविश ने बोला कि इट्स एन इवोल्यूशन, इट्स अ गुड थिंग दैट इट्स बट Same. क्या करेंगे मतलब, बट बिकॉज वो भी तो जैसे
क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो गई लोगों की। मैंने बोला ना कि हम बिहेवियरल स्टडी करते हैं अपने यूजर्स की, अब देखते हैं नीड, राइट। चलो, So thank you, Rahul. थैंक यू फॉर एवरीवन, thank you Yes, everyone for joining. Okay, I hope it was a good learning yeah. It was a very For me, it very was enlightening very much, session from Rahul. very, very informative and very much informative. Thank And you. We can Rahul, stop the recording, Shambhodam. huh? We can stop the recording. Yeah, now I will stop the recording.